हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज इतवार है, लेकिन पाकिस्तान में मेहनत कश लोगों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ इतवार के दिन भी कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन का ऑफिस भी खुला हुआ है, आज पेशावर हाई कोर्ट भी खुला हुआ है, और तो और खैबर पख्तूनख्वा में आज सेनेट की मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहे हैं, और वो भी बग़ैर स्पीकर के। हैरत की बात है ना। आसिम मुनीर साहब ने कमर कस ली है, उनको पाकिस्तान का नया प्रेसिडेंट बनना है। और किस स्टाइल का प्रेसिडेंट? जरदारी टाइप का नहीं, कि जो सिर्फ धूप खाने के लिए या सलामी लेने के लिए बाहर आते थे। वो मुशर्रफ जैसे प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, ज़ियाउल हक जैसे प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, अयूब खान जैसे प्रेसिडेंट। उस पर भी आज तफसील से बताऊंगा। मैंने फेसबुक पे बात डाली तो लोग शॉक्ड थे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ। और मैं आपको कुछ ऐसे क्रेडिबल ज़रियों से उसकी कंफर्मेशन करूंगा कि आपको भी हैरत होगी। और हम सालों की, महीनों की बात नहीं कर रहे, चंद हफ्तों में पाकिस्तान में आर्मी कू होने वाला है, और मैं आपको बताऊंगा क्यों और उसकी क्या वजूहत है और बात कहाँ तक पहुँची है। इमरान खान साहब 5 अगस्त को रैली निकाल रहे हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने इतनी लंबी डेट क्यों दी थी। क्या वो अपने बेटों का इंतज़ार कर रहे थे आने का? बेटे तो एक दिन में आ सकते हैं, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। लाहौर में खौफ का बुत टूट गया है, पीटीआई के बहुत सारे लोग निकले और लग रहा है कि कुछ होने वाला है। इसके अलावा पाकिस्तान में बेशुमार चेंजेस आ रही हैं, बड़ी क्विकली, बड़ी स्विफ्टली। हम थोड़ी उस पर भी बात करेंगे। दिल तो चाहता है जापान के इलेक्शन की बात करें, जहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब लूज़ करने वाले हैं। नेतन्याहू की बात करें कि उसका ज़रा मुस्तकबिल ख़तरे में आ गया। ट्रम्प साहब की बात करें कि उन्होंने क्यों पॉज दिया है टैरिफ पे। कनाडा की बात करें, कार्नी साहब ने अब तक क्या कुछ किया है और उनसे क्या एक्सपेक्टेड था जो अब तक उन्होंने नहीं किया। हाउसिंग मार्केट भी इम्प्रूव होने वाली है। दिल चाहता है उस पर बात करें, लेकिन आप लोग 10 मिनट से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते, लिहाजा आज सिर्फ पाकिस्तान की बात करेंगे। सबसे अहम खबर ये है, और ये मुस्तनद खबर है, कि चंद दिनों में या चंद हफ्तों में पाकिस्तान में आर्मी कू होने वाला है। और देखें, पाकिस्तान में तो अभी तक ये न्यूज़ किसी ने ब्रेक नहीं की, लेकिन फॉरेन मीडिया इसकी बात कर रहा है। हुआ ये था कि जब ट्रम्प साहब ने फील्ड मार्शल हाफिज़ मुनीर साहब को बुलाया था, तो स्पेकुलेशन शुरू हो गई थी कि भाई आपके पास प्राइम मिनिस्टर है उस कंट्री का, आपने उसको दावत नहीं दी, आपने आर्मी चीफ को क्यों बुलाया? उमूमन तो जो सदर होता है वो दूसरे मुल्क के सरबराह को बुलाता है। और बकौल आसिम मुनीर के कि पाकिस्तान में तो जमहूरी हुकूमत है, हालांकि सब जानते हैं टट्टू हुकूमत है फॉर्म 47 की। जब उनको बुलाया था तो जब से लोगों के कान खड़े होना शुरू हो गए थे कि हो क्या रहा है। आसिम मुनीर साहब खुद ही फील्ड मार्शल बन गए। उन्होंने गन पॉइंट पे कह दिया था प्राइम मिनिस्टर को और जरदारी साहब को कि बनाओ भाई मुझे फील्ड मार्शल। सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म 47 वाली, उसकी कोई पावर्स नहीं है। हर वो काम होता है जो आसिम मुनीर साहब कहते हैं, या उनके साथ ही GHQ से जो ऑर्डर इशू करते हैं वो पूरा हो जाता है, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो या जजेस हों या अदलिया हो, सुप्रीम कोर्ट हो, आइनी बेंच हो, सब उनके हुक्म के ताबे। ये बात कोई ढकी छुपी, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। अब उन्होंने फैसला किया कि भाई मैं सदर बनना चाहता हूँ, और पिछले 2 हफ्तों से कई मीटिंग इस सिलसिले में हो चुकी। और तो और जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक ब्रीफ स्टेटमेंट दिया था कि आसिम मुनीर साहब का नाम आइंदा सदर के लिए कंसीडर किया जा रहा है। अब अगर ऐसा होता है तो सदर जरदारी का क्या होगा? इसलिए कि जो कोalition गवर्नमेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग और बेसिकली पीपल्स पार्टी की, उसमें यही तय हुआ था कि जरदारी साहब सदर होंगे, बिलावल को फॉरेन मिनिस्टर बनाएंगे, शहबाज शरीफ जो है उनको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, और वही हो रहा है। चलिए, बिलावल फॉरेन मिनिस्टर है सही, जरदारी साहब प्रेसिडेंट है। और जरदारी साहब, मैं उनके लिए वर्ड्स क्रुक यूज़ करूँगा कि वो पॉलिटिकल क्रुक है। उनको फोर्सफुली हटाए जाने की खबरें आ रही हैं, यानी उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया जाएगा और आसिम मुनीर साहब को सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा। अब मेरी ज़राए ने यह बताया है कि आसिम मुनीर साहब इस बात पर राज़ी नहीं है कि मुझे इस किस्म का सदर बनाया जाए जैसा आसिफ जरदारी है, जिसकी कोई पावर्स ही नहीं है, और जो सिर्फ बाहर सलामी लेने आता है या धूप खाने आता है या उल्टे सीधे काम करने आता है। वो चाहते हैं कि वो मुशर्रफ साहब जैसी पावरफुल प्रेसिडेंट हो, ज़ियाउल हक जैसे पावरफुल प्रेसिडेंट हो। ज़ाहिर है उसका एक प्रोसेस है। अगर उनको सदर बना दी जाए आसिफ जरदारी को हटा के, और फील्ड मार्शल से भी उनको हटना पड़े, तो पहले तो ये होगा कि भाई
आर्मी चीफ कौन बनेगा, और जो आर्मी चीफ बनेगा क्या वो इनको सदर कबूल करेगा। लिहाजा आसिम मुनीर साहब ने, जो मेरे ज़राए बता रहे हैं, ये तय किया है कि वो ये ओहदा सर-ए-दस्त अपने पास रखेंगे सदर बनने के बाद भी, जैसा कि उनके प्रेडिसेसर ने किया था। शुरू में यही हुआ था ना, अयूब खान ने, ज़ियाउल हक ने, मुशर्रफ साहब ने, कि दोनों ओहदे थे उनके पास, सदर भी थे और आर्मी चीफ भी थे। कभी यूनिफॉर्म पहन लेते थे, कभी शेरवानी पहन लेते थे। अभी हाफिज़ साहब जो हैं, इनकी भी यही तैयारी है। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं ये तो कहना काबिल ज़मानत है, लेकिन अगर आप डॉट्स मिलाएं तो अब हालात ये हो गए हैं कि लाहौर में बहुत सारे लोग बाहर आ गए, उन्होंने रैली निकाली पीटीआई के लिए। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सी रैली निकली थी। 5 अगस्त को इमरान खान ने जो ऐलान किया कि पूरे मुल्क में, इमरान खान ने कह दिया अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब फैसले जो हैं सड़कों पे होंगे। तो ज़ाहिर है हुकूमत अलर्ट हो गई है कि इमरान खान ने 5 अगस्त की डेट दी है ताकि तैयारी मुकम्मल हो जाए। मुराद सईद को भी बुलाया जा रहा है। अलबत्ता जो गंडापुर है, शुरू से मुझे इस शख्स पे शक था कि ये कंप्रोमाइज़्ड है। यह बैरिस्टर गोहर है, मुझे उस पर भी शक था कि वो कंप्रोमाइज़्ड है। और अब ऐसा ऐसा जब कहते हैं ना अनफोल्ड हो रही हैं बातें, तो अंदाज़ा हो रहा है कि गंडापुर को इमरान खान की रफ़ाकत या उसकी दोस्ती या उसकी वफ़ादारी से ज़्यादा अपनी सीट ज़्यादा वो ज़रूरी समझता है। वो चाहता है कि वो वज़ीर आला रहे, उसको पता है दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और वज़ीर आला रहने के लिए उसने बजट पास कराया इमरान खान से पूछे बगैर, उनकी मंजूरी के बगैर। और वो आसिम मुनीर से मिल रहा है नहीं मिल रहा ये अल्लाह जाने, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट से यकीनन डील्स कर रहा है और डेफिनेटली कंप्रोमाइज़ है। अब आज जनाब संडे है। अब पाकिस्तान की हालत ये हो गई कि 26वीं तरमीम के बाद अदलिया की तो कोई हैसियत रही नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो सेशन कोर्ट बन गया, इसलिए कि अब जो आइनी कोर्ट है जिसके वो अमीनुद्दीन खान बनाए गए हैं चीफ, उनकी जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस आफरीदी से ज़्यादा है आइनी तौर पे। अब 27वीं तरमीम लाई जा रही है। देखें, इमरान खान ने पहले भी ये बात कही थी कि अब 27 अमेंडमेंट आएगी। वो अमेंडमेंट क्यों लाई जा रही है? उस अमेंडमेंट में सदर के इख्तियारात बढ़ाए जाएंगे और ये सारी तैयारी हो रही है आसिम मुनीर साहब के सदर बनने के लिए, ताकि उनके पास पावर हो। शहबाज शरीफ तो आपको पता है बूट पॉलिशिया ऐसा है कि आज आसिम मुनीर चाहे तो उसको हटा दे, उसकी जगह जिसको चाहे लिया। तो अगर आसिम मुनीर साहब सदर बनते इख्तियारात के साथ, तो इसका मतलब ये कि जो वज़ीर आज़म है उसकी वही वैल्यू हो जाएगी या वही पावर्स हो जाएंगी जो इस वक्त सदर की है। यानी देखा जाए तो आसिम मुनीर साहब अभी भी वही अहकामात जारी कर रहे हैं, फिर वो बाकायदा आइनी तौर पे 27वीं तरमीम के बाद अहकामात जारी कर सकेंगे। बहरहाल पाकिस्तान में आर्मी कू आएगा और आर्मी कू के बगैर वो सदर बन नहीं सकते। देखा जाए तो अनऑफिशियली सभी लोग ये बात करते हैं कि मार्शल लॉ ही है, अनऑफिशियल मार्शल लॉ। अब उसको एक हतमी शक्ल दी जा रही है। और देखें, कानून वानून तो कुछ रह नहीं गया पाकिस्तान में। अदालतें तो अब मोहताज हो गई हैं फ़ौज की, कोई फ़ैसला वो नहीं लेते। और हैरत की बात यह कि सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच का फ़ैसला जो हमारे इलेक्शन कमीशन उसने 1 साल तक मखसूस नशिस्तों का 1 साल तक लागू नहीं किया। और आज फौरी तौर पे संडे के दिन, क्योंकि स्पीकर साहब जुमेरात तक के लिए चले गए थे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, तो सेनेट के मखसूस के हलफ बर्दारी मुमकिन नहीं थी। उसके लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिखा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, पेशावर वाले। और वो कौन है? वो रिसेंटली अपॉइंटेड नए चीफ जस्टिस हैं जिनकी वफादारियाँ पीपल्स पार्टी के साथ हैं। याद रहे कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो गवर्नर है कुंडी, वो पीपल्स पार्टी का है। उन्होंने कुंडी को इख्तियार दे दी कि गवर्नर साहब हल्फ ले लेंगे, क्योंकि हल्फ लिए बगैर वोटिंग नहीं हो सकती। और स्पीकर साहब कह गए कि अब हम आएंगे थर्सडे को वापस, तो जुमेरात तक तो वोटिंग हो नहीं सकती थी। इनको इतनी जल्दी है कि इलेक्शन कमीशन ने आज संडे के दिन लेटर भी लिख दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर साहब ने वो लेटर जो है वो उसको यानी हतमी शक्ल भी दे दी, और कुंडी साहब जो है हल्फ लेके आज वोटिंग करा के सेनेट की नशिस्तें भर देंगे। इतनी लाकानूनियत तो मुझे अपनी ज़िंदगी में याद नहीं। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि मैं भी जुडिशरी का आदमी हूँ, मैंने इतनी लाकानूनियत पाकिस्तान में कभी नहीं देखी। तो तैयारी पकड़ लीजिए जनाब, आसिम मुनीर साहब आपके सदर बनने वाले हैं। 5 अगस्त को इसका क्या इम्पैक्ट होगा? मैं समझता हूँ कि आसिम मुनीर साहब को बहुत जल्दी है, वो 5 अगस्त से पहले ही सदर बनना चाहते हैं, लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं कि वो ऐसा कर सकेंगे। वो यकीनन वॉच करेंगे कि 5 अगस्त को क्या होगा।
کیونکہ اسپیکولیشن یہ ہے کہ قاسم اور سلیمان عمران خان صاحب کے بیٹے جب امریکہ جائیں گے تو وہ کچھ انفلوئنس کریں گے ٹرمپ صاحب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اور اس کے نتائج برآمد ہوں گے. ٹرمپ صاحب کا وزٹ ڈیو ہے یو کے لیے اور مجھے یقین ہے کہ ان کے ماموں اور نانا یعنی سلیمان اور قاسم کے ماموں اور نانا بہت پاورفل لوگ ہیں. مجھے لگتا ہے وقت آ گیا کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ کریں گے. تو پاکستان کے حالات اللہ تعالیٰ رحم کرے کیا ہونے والے ہیں، لیکن یہ بات بہت جلد سب کی زبان پر آنے والی ہے. میں آپ کو پہلے سے اطلاع دے رہا ہوں کہ عاصم منیر صاحب صدر بننے والے ہیں. وہ اپنا فیلڈ مارشل کا عہدہ بھی رکھیں گے اور کیا کیا عہدے رکھیں گے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ بیسیکلی ابھی جو ہے وہ ون مین شو ہے عاصم منیر صاحب کا. تو پاکستان پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے. آپ بھی دعا کریں، میں بھی کروں گا. میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا جیسی پروگرس ہوگی. اب تک کے لیے فی امان.